आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। रामदास पेट पुलिस थाने की सीमा में गुजराती स्वीट मार्ट के सामने 40 वर्षीय अतुल रामदास थोरात की रात 1 बजे चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस घटना कुछ ही देर बाद देशमुख पैल में 18 वर्षीय राज संजय गायकवाड़ नामक युवक की उसके घर के सामने ही हत्या किए जाने की घटना ने रामदास पेट पुलिस के साथ ही पूरे पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया। चुनाव आयोग ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग के माध्यम से घर पर वोटिंग की सुविधा प्रदान की है। निर्धारित तिथियों पर विधानसभा निहाय मतदान प्रक्रिया चल रही है। गुरुवार को जिलाधिकारी अजीत कुंभार ने प्रक्रिया का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। अब तक अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1304 ने मताधिकार का प्रयोग किया। अकोला शहर तथा जिले में 5 दिनों से सूरज आग उगल रहा है। अकोला का तापमान लगातार ऊपर चढ़ रहा है। तेज धूप, गर्मी, उमस तथा लू के थपेड़ों से दिन के साथ ही रातें असुविधाजनक बीत रही है। गुरुवार को अकोला का तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे अधिक तापमान है। इस बार अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 75% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। उसके तहत दिव्यांग, महिला तथा युवाओं में जन जागृति की जा रही है, साथ ही उनका सहभाग बढ़ाया जा रहा है। मतदान को लेकर उत्साह बढ़ाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में विशेष मतदान केंद्रों की व्यवस्था की जाएगी। संपूर्ण विश्व को सत्य, अहिंसा, स्यादवाद, अपरिग्रह से महान तत्वों का संदेश देने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर जन्मोत्सव चैत्र शुक्ल 13 रविवार 21 अप्रैल को संपूर्ण देश में मनाया जाएगा। इसी कड़ी में अकोला में विविध धार्मिक आयोजन किए गए हैं। स्थानीय गंगानगर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी मंदिर में पावन श्रीराम नवमी के अवसर पर श्रीराम जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रामनवमी उत्सव के अवसर पर 9 दिवसीय रामायण पाठ का पठन पंप अभय पांडे की वाणी में किया गया। साथ ही रामचरितमानस पारायण पाठ कार्यक्रम संपन्न होकर हवन यज्ञ से पूर्णाहुति की गई। पुलिस की बेरहमी से मारपीट में मृत हुए 27 वर्षीय अकोट निवासी गोवर्धन गणेश हरमकर हत्याकांड की पड़ताल सीआईडी को सौंपी गई है। इसी के साथ मामले के अन्य 2 संदिग्ध को भी सरगर्मी से तलाश किया जा रहा है। सीआईडी ने मामले के आरोपी पीएसआई राजेश जावरे और सिपाही चंद्र प्रकाश सोलंके को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र बोर्ड के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 2 मई से शुरू होगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विदर्भ को छोड़कर राज्य के दूसरे हिस्सों में 15 जून को स्कूल फिर खुलेंगे। गर्मी के चलते विदर्भ के विद्यार्थियों की छुट्टी 30 जून तक जारी रहेगी और स्कूल 1 जुलाई सोमवार से स्कूल फिर खुलेंगे। देश में जल्द ही जनरल और प्रोविजन स्टोर्स पर सर्दी, खांसी, गैस, बुखार की दवाएं मिलने लगेंगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए साल के शुरुआत में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी, जो ओवर द काउंटर (OTC) दवा नीति बनाने पर विचार कर रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा। पूर्व विदर्भ की रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमोर और चंद्रपुर सीट पर वोट डाले जाएंगे। इन 5 सीटों पर कुल 97 उम्मीदवार उतरे हैं। वहीं प्रधानमंत्री आज रात नागपुर राजभवन में ठहरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।